नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वाईरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोई सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आवाज थोड़ी व्यवस्थित कर, थोड़ा बढ़ा देना। चलेगा। अपना सच्चे देव सदगुरु की परिभाषा चल रही थी ना, इसके बाद 126 पृष्ठ में, ठीक है। अब इसमें अंतिम उनके और गुणों की चर्चा करके ये अध्याय आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद कोई नया अध्याय देखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कल जो गुण बताए थे, शत्रु मित्र में समानता, सुख दुख में, निंदा प्रशंसा में, कंचन और लोष्ट यानी मिट्टी में, जीवन और मरण में। अब इसके बाद आ रहे धोला पुस्तक 1 में साधु के जो सामान्य और भी गुण दिए उनके बारे में। सी गए वसह मी वसु मारुदु सुरु वहिम बंदिरिंदु मणि किदि उर्गंबर सरिसा परम पैवे मग्गया साहू। ये सिंह यानी सिंह के समान जो पराकामी हो। सिंह के समान मतलब कैसे? मतलब जो निडर होके चर्या करते हो। जैसे सिंह हो ना, सिंह कभी भी किसी का, एक प्रचलन में कि किसी की मारा हुआ मांस नहीं खाता हो, है ना, स्वयं। तो इसलिए जो अपने स्वयं अपने पुण्य से ही जो प्राप्त करता हो, और सिंह के समान जो डरता नहीं हो, निडर होके जो पराक्रमी मतलब साधना इत्यादि करने में इसमें। गज के समान स्वाभिमानी हो। हाथी सबसे स्वाभिमानी कहलाता है ना। तो गज के समान स्वाभिमानी हो, जिसका स्वाभिमान कभी भी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ते हो, है ना। चाहे समाधि लेना पसंद करें लेकिन स्वाभिमान के बिना ग्रहण नहीं करते। जैसे कि नवदा भक्ति करते, यह नवदा भक्ति करना क्या है? उनका स्वाभिमान है। मतलब वो बिना स्वाभिमान कैसे नहीं भीख मांग के खाएंगे कि भैया दे दो, मुझे भूत भूख लगी है। सर भिक्षु है, भिखारी नहीं। क्या है? अपन भिक्षु हैं, भिखारी नहीं कि ले दो या आप तरस खाओ, बहुत भूख लगी, ऐसा नहीं। कितनी भूख लगने पर भी जो सम्मान से स्वाभिमान मिलने पर ही जो आहार ग्रहण करते हैं। पड़गान होगा, नवदा भक्ति होगी, पूजा होगी, तब ही वो आहार को ग्रहण करेंगे, अन्यथा उस आहार को ग्रहण नहीं। क्योंकि इसीलिए लौट जाती, क्योंकि स्वाभिमान, अपना स्वाभिमान के साथ साथ उनको स्वाभिमान भी होता है कि जिन शासन में जो आज्ञा दी गई है कि बिना इसके आपको आहार ग्रहण नहीं करना। फिर आता है गज के स्वामी, बेल के समान भद्र प्रकृति। जो बेल होता है ना, बेल है, गाय इत्यादि नहीं, भद्र प्रकृति मतलब इस प्रकार से जो अपने स्वामी का कहना मानता है, ऐसे ही जो जिन शासन की कहना मानते, आज्ञा मानते, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। मृग के समान सरल, मृग होता ना, मृग जैसे सरल सीधा कहलाता है मृग, है ना भाई, हिरण वगैरह। इस प्रकार से सरल मतलब किसी के प्रति भी अपना राग द्वेष नहीं करना। गाय के समान निरी गोचरी, गोचरी व्यक्ति आप जानते ही हो, गोचरी मतलब आहार। जैसे गाय के सामने आप भोजन रखोगे तो उसे से मतलब नहीं कौन रख रहा है, पुरुष है, महिला है, अथवा कोई इस जात का उस जात से, तो सिर्फ सामान्य से अपना भोजन, तो इसको बोलते गोचरी वृत्ति। अपने यहाँ इस वृत्ति में 3 प्रकार होते ना, गोचरी वृत्ति, सिंह वृत्ति, चंद्रचर्या और भ्रमर वृत्ति। क्या 4 बता, कौन कौन सी बताई? गोचरी, सिंह वृत्ति, भ्रमरचर्या और चंद्रचर्या। भ्रमर मतलब होता है जैसा भौरा फूल पर अपना भोजन ग्रहण कर लेता है लेकिन फूल को कष्ट नहीं देता, मतलब फूल फिर भी अपना खिलता रहता। ऐसे ही जो वहां दाता से आहार ग्रहण कर लेते हैं लेकिन दाता को कष्ट नहीं होने देते,
कि दादा को ये नहीं कष्ट हो कि भैया अब मैं अपना भोजन कैसे करूं, ये तो सारे ही भोजन कर गए, है ना। तो दादा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होते इस प्रकार से। और सिंहचर्या मतलब सिंह के समान बिल्कुल निडर होके निकलना। ऐसा नहीं कि अब मुझे आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा और मिलूंगा तो अब मुझे क्या होगा, नहीं, निकलना तो ऐसे स्वाभिमान से निकलो। और चंद्रचर्या का मतलब होता है चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा की किरणें गरीब अमीर का भेद नहीं करके सबके घर में एक समान जाती है ना। ऐसा तो नहीं चंद्रमा की किरण अमीरों के ज्यादा जाती है और गरीबों की झोपड़ी में नहीं जाती हो। ऐसे ही मुनि महाराज भी सबके यहाँ पर आहार करने के लिए, गरीब हो चाहे अमीर हो, तो इसको बोलते हैं चंद्रचर्या। और गोचरी बत्ती बता ही दिया कौन दे रहा कौन नहीं, इसको उन्हें देखते हुए अपने आहार की, तो इसको भ्रमणवृत्ति, सिंहचर्या और भ्रमणवृत्ति, इस प्रकार से जो इस चर्या को करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं गोचरवृत्ति। और पवन के समान निस्संग, जैसे हवा किसी प्रकार से कोई ग्रहण नहीं करती किसी वस्तु को, निष्परिग्रह होके, ऐसे ही साधु भी बिना किसी परिग्रह के जो भ्रमण करता, बेरोक टोक विचरण। जैसे हवा को कोई रोक टोक थोड़ी होती कि यहाँ आ सकते या नहीं आ सकते, ऐसे ही साधु को भी अपने किसी उसके भी जो विहार इत्यादि करते। सूर्य के समान तेजस्वी, सूर्य यानी सूर्य जिस प्रकार प्रशांत तेजवान होता है, ऐसे ही ये भी अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के समान, जैसे सूर्य नहीं होता, तेजस्वी होता है, प्रतापी भी होता है। प्रताप का मतलब ताप देने वाला, प्रकृष्ट रूप में तापित प्रताप, जो ताप यानी आपको गर्मी भी देता है ना और अंधकार को मिटाता है, तो अपना प्रकाश भी देता है प्रताप। ऐसे ही जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाते हैं और अपने तप के प्रभाव से जो सबके लिए अपना प्रदान करते, और सकल तत्वों के प्रकाशक, या फिर सकल तत्वों के प्रकाशक भी कहा इन्होंने, वही प्रकाश है जिस प्रकार अंधकार मिटता है तो अपने आप ही उजाले में सब कुछ दिखता है, ऐसे ही उनके ज्ञान रूपी उजाले में समस्त मिथ्या इत्यादि जो कुछ भी है तत्व कुतत्व सब प्रकट हो जाता है ऐसे। और सागर के समान गंभीर, जो समुद्र कितना गहरा होता है कोई जान नहीं सकता उसकी था, समुद्र की था को कोई नहीं गहरा, आज तक समुद्र की गहराई कोई नहीं नाप पाए कि समुद्र इतना गहरा है, क्योंकि इधर नाप लिया तो उधर कितना गहरा नहीं पता। और पहली बात तो समुद्र कितना लंबा चौड़ा है, कोई इसकी वो नहीं नाप सकता कि ये इतना लंबा चौड़ा, बस इतना कह सकता है कि हमारे इसमें इतना समुद्र है ना। समुद्र का कोई नप तो नहीं हो पाया कि इतना, क्योंकि वो बहुत सारी लंबा चौड़ा कौन कौन से देश को लेके होता है। ऐसे ही इनके अंदर की गहराई को कोई नहीं नाप सकता, इनके अंदर जितना गहरा है ज्ञान है, वैराग्य, तप है इत्यादि को जो नापना ऐसा तो गहराई। और मेरु समान गंभीर, मेरु के समान अगम। एक समुद्र से ऐसा भी होता ना कि समुद्र से जैसा आपका वो होता है ना ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा आता है तो ऐसा लगता है कि समुद्र बहुत बाहर आ गया, फिर जब भाटा आता है तो समुद्र बहुत अंदर उतर जाता है, किलोमीटर से चला जाता है अंदर, तो ऐसा लगता है कि अंदर तो बहुत अंदर चला गया, लेकिन नहीं, दोनों में ही वो समुद्र अपना जल उतना ही रखता है ना। हजारों नदियां आने पर भी समुद्र कभी भी ओवरलोड नहीं होता कि समुद्र का पानी बाहर आ रहा हो, नहीं होता ना, इतना गहरा होता है, ऐसे ही गहरा है। और मेरु के समान अकंप अडोल, जैसे मेरु चलायमान नहीं होता ऐसे ये भी चलायमान, शांतिदायक, चंद्रमा के समान कैसे शांतिदायक, जैसे चंद्रमा की चांदनी लोगों को आनंद और शांति प्रदान करती है नेत्रों को, ऐसे ही वो भी लोगों के लिए शांति और आनंद। मणि के समान प्रभाव पुंज युक्त, प्रभाव पुंज से मतलब यहाँ पर अपने ज्ञान इत्यादि तप इत्यादि के माध्यम से जो लोगों के लिए सब कुछ है। और क्षिति के समान सर्व बाधाओं से सहने वाले। अब क्षिति का मतलब क्या होता है, धरती। क्या होता है क्षिति का मतलब, धरती। तो धरती सब सहन करती कि नहीं, धरती खोदो पीटो उसके ऊपर चल भी रहे हैं, उसके ऊपर सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी
करता है, सामने वाले उनके प्रति बुरे भाव भी करता है, गालियां भी देता है, पत्थर भी मारता है, तो भी वो उसको सहन कर लेते, कोई बात नहीं, उसने मारा होगा। देखते ना आते हैं साधु के ऊपर, बहुत बार आता है, तो शांति सहन करके जो अपना सहन करते रहते हैं सब। तो इस प्रकार से चिन्मय और सर्प के समान अयत वस्ती का बनने वाला, जैसे सर्प होता है ना, सांप होता है, सांप का कोई घर नहीं होता, वो तो जहां जगह मिली घुस के उसने अपना बनाया और कहीं भी रह ली, क्योंकि सर्प कभी अपना घर नहीं बनाता। क्या हमेशा चींटियों के घर में रहता है, वो रहता है। देखना जो चींटी लोग खाली कर जाते हैं ना, जो घर, उन घरों में रहता, अथवा किसी ने अपना घर पशु पक्षी बनाया तो उन्हीं में जाके वो अपना निवास करता है। कौवा करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मुलुका कह गए सबके दाता राम, है ना, आता है ना दोबारा, नहीं आता है। कौवा करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। कौवा है ना, कभी भी, कोयल करे ना चाकरी, हाँ, कोयल कभी भी अपने अंडे को सेकती, मतलब कभी रक्षा नहीं, मतलब वो सेकती नहीं, वो कौवों के घोंसलों में छोड़ जाती है अंडे को, कौवा फिर उसकी सेवा करता है, कोयल नहीं करती कभी। कोयल करे ना चाकरी, और अजगर करे ना, अजगर कभी काम नहीं करता। देखा आपने अजगर कैसा पड़ा रहता, आलसी पड़ा रहता ना, बस वो खा लिया और वही। ऐसे ही कई लोग होते हैं आलसी, खा लिया, सबके दाता राम, कहते हैं हमें तो दाता राम, सबके देने वाले राम भगवान है, हमें कोई दिक्कत नहीं है कुछ कमाने खाने। ये तो इस प्रकार से जिनका जीवन ऐसे, लेकिन इनका जीवन कुछ अलग होता है। यहां पर उदाहरण दे रहे हैं सर्प के समान जो अनियत वस्तित का मतलब, जैसे सर्प की कोई व्यत नहीं, ऐसे भी आज यहाँ कलमा, जैसे आज सरदार चले जाएंगे, उसमें क्या है, हो जाएगी कि नहीं, है कि नहीं। जब यहां से बिहार होगा तो कोई ये सरदार की बस्ती का लेके जाएंगे कि ये 3 मंजिल हमारे लिए दो, हम इसमें रहेंगे, कुछ नहीं। कोई एक छोटा सा कमरा मिला तो वहां रह लिया, कहीं 3 मंजिल मिली तो वहां रह लिया, और नहीं मिले तो आगे बढ़ गए। ऐसे भी रहे बिहारों में कि सड़कों पे ही डाला और सो गए थकत, और सुबह उठे बिहार कर गए। जब 1 घंटा का बिहार होता था मई जून का, अब जून में तो भयंकर गर्मी पड़ती है, तो बस सड़कों के किनारे जो खेत होते थे, बस खेत में अपने तकत बिछाए, सबने सबके तकत बिछ गए वो, और महाराज जी ने अपनी वही साधना करी, रात में अपना ध्यान इत्यादि और विश्राम किया, और सुबह उठ के उड़ चला पंछी, है ना। तो ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होना चाहिए कि जीवन ऐसे होना चाहिए कि कभी अच्छी परिस्थिति भी हो, कहीं बुरी परिस्थिति भी हो, कहीं कैसे भी हो, उसमें अपना ढलना होना चाहिए। और साधु का जीवन ऐसा ही होता, देख लेना, हमेशा साधु को अच्छे ही लोग मिलते हो ऐसा कोई नियम नहीं, अच्छे ही कमरे मिलते हो, अच्छी बहुत बड़ी बिल्डिंगें मिलती हो, बहुत कुछ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। कहीं कहीं तो ऐसे मिलते हैं, जैसे हम लोग एक जगह गए थे, उधर राजस्थान तरफ बागड़, एक बागड़ एरिया है, उस बागड़ एरिया में उन्होंने संत निवास ऐसा बना रखा है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें तो ऐसा बना रखा है बिल्कुल जैसे 5 स्टार होटल क्या होगा, लेकिन उसमें एसी कूलर नहीं है। नहीं तुमसे जो 5 स्टार है तो ऐसे कूलर गद्दे तक, ऐसा नहीं, मतलब उसको उन्होंने सुंदरता की दृष्टि से ऐसा डेंटिंग पेंटिंग करा के, और इस प्रकार से बड़े अच्छे अच्छे तकत वगैरह, जिससे मुनि महाराज के लिए अच्छी खिड़कियां, उजाला पर्याप्त हो, रोशनदान, हवा वगैरह, जिससे साधु साधना कर सके, वहां बैठ के स्वाध्याय कर सके, और अपने कमरे को 3-3 लेयर होती ना, जिससे ठंड गर्मी सहन करने में उन्हें दिक्कत ना हो। जैसे आपकी 9 इंच की दीवार बनती, तो उन्होंने क्या कहा, बीच में उस दीवार के बीच में कुछ ऐसे सिस्टम बनाया जो पहले आपके यहाँ बड़े बड़े ईंट के नहीं बनते, 2-2 फीट 1.5 फीट के दीवारें, तो उन दीवारों के कारण ये होता था कि ठंड में वो गर्माते थे और गर्मी में ठंडाते थे। कभी आपके यहाँ कोई क्या पुराने घर हो तो उनमें देखना, उनमें व्यवस्था वैसी अपने आप को दीवार के कारण ऐसी व्यवस्था एयरकूल बनता था वो। तो इससे क्या होता था, इससे दोष नहीं होता था, मतलब किसी प्रकार एसी कूलर जरूरत ही नहीं पड़ती थी, अपने आप ही ठंड में गर्मा रहा है और गर्मी में ठंडा रहा।
क्योंकि वो बाहर के वातावरण को मेंटेन करता था। तो उन्होंने भी ऐसे ही बनाया संत निवास। और एक बात हमने जब उनसे पूछी कि आप लोगों ने इतना ज्यादा इसको डेंट पेंट करा के इतना होटलों जैसा क्यों बनाया? होटल मतलब एक राजमहल जैसा कहना चाहिए, होटल तो नहीं कहना चाहिए, होटल थोड़ा शब्द ऐसा हो गया, राजमहल ठीक है ना, महलों जैसा। उसके लिए जैसे आजकल डेंटिंग पेंट नहीं देते आप, क्या बोलते उसको, कौन सी कला बोलते, जो ही बोलते, तो पीओ के साथ नहीं, एक उसके साथ आर्ट होता है वो, जो वो दीवारों पे मतलब वो पूरे छतों पे पूरी करते ना, हाँ, जो वॉल बिल्डिंग या नीचे आप लोगों बनाते, ईले वर्क करवाते, मतलब जैसे कोई आप बहुत ऐसा बहुत बड़े महल में प्रवेश कर रहे हो। तो हमने पूछा, नहीं शब्दों नहीं है वो, वही है वो, सिर्फ उसी नगर। तो हमने उनसे पूछा कि आप लोगों ने इतना महंगा ये सब क्यों किया, आखिर इसके पीछे क्या काम था? क्योंकि महाराज तो कोई, क्योंकि लोगों की धारणा क्या है, समाज की धारणा क्या है, इतना ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, 3 दिन तो महाराज रुकते नहीं है, 3 दिन के लिए महाराज आते हैं, तो क्या जरूरत है इतना सब, कुछ नहीं महाराज कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जो बातें करते उनके लिए कह रहा हूं कि जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने इतना ज्यादा क्यों किया, साधु लोग कौन सा आपके यहाँ रोज रोज आते हैं या महीनों महीनों रुकते हैं, तो उसने बहुत अच्छी बात कही, महाराज जी एक बार बताओ, आप हमारे लिए कितने बड़े स्तर पे हो, हमारे लिए आप क्या हो आप हम जानते हैं, और हम सामान्य मेहमान के लिए भी अच्छे से अच्छा सोफा सेट लाते हैं, अच्छे से अच्छे बिस्तर लाते हैं, इतना दिखावा करते हैं हम घर के लिए, उन मेहमानों के लिए जो सिर्फ 2 घंटे के लिए आते हैं। और महाराज जी हम अपने गुरुकुल जो हम सब कुछ मानते हैं उन्हें, और उनके लिए हम एक अच्छी तखत नहीं बना सकते, एक अच्छी बढ़िया कमरा नहीं बना सकते जिसमें मन लगे, जिसमें बैठने के बाद साधु को भी साधना में एक आनंद आए। गंदगी तो ये हरे पीले काले कलर कर देते हैं, लाल पीले से, वह साधु का मन भी नहीं लगता। मतलब ऐसा होना चाहिए वातावरण उस कमरे का कि जहां पे साधु बैठ के अगर ध्यान लगाए तो घंटों घंटों ध्यान लग जाए, उसका स्वाध्याय करे तो मन लगे, ऐसा प्रकाश आए, हवा आए। तब उन्होंने कहा कि महाराज जी, और एक बताओ महाराज जी, जो साधु लोग कूलर नहीं लेते, ऐसी नहीं लेते, तो हमारा फर्ज है कि नहीं उनके लिए उस तरीके का वातावरण बनाने का। जैसे आप देखो एलोर की गुफाएं, वहां के राजा ने किस प्रकार से उसको निर्माण कराया। जब गुफाओं में साधु वास करते थे, अब तो नहीं करते, लेकिन आप एलोरा की गुफा देखना, कभी जाना महाराष्ट्र में, गए एलोरा कभी निकलो भी यहाँ से, सरदरा कुछ नहीं देखा, तो एलोरा की गुफाओं तो देखो कभी आप। जो आचार्य जी गए थे ना, वो कौन सी उत्तराखंड, उधर वो नहीं ये इधर अपने शिखर जी से जब यात्रा के लिए गए, खंडगिरी उदयगिरी में ऐसी ऐसी गुफाएं जो साधु के लिए ऐसा बना रखा उन्होंने व्यवस्थित करके कि उसमें साधु रुकता होगा तो हम देख के ऐसा लगता है कि कितनी अच्छी साधना होती है उन साधुओं की। इस प्रकार से पूरा प्रकाश, हवा, और गर्मी में एकदम ऐसा कर रखा उन्होंने कि बिल्कुल ठंडक हो, वहां बैठ के किसी प्रकार की उनको ज्यादा उष्णता ना हो, एकदम से कोई स्वास्थ्य प्रतिकूल ना हो जाए। तो देखो ये बात जरूरी है कि साधु के लिए भाई सहन करना चाहिए। मैं कोई समर्थक नहीं है कि मैं तो कोई आपके लिए मना कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि साधु अपनी साधना करेगा, एक बात ठीक है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है ये सोचो। आप क्या आपका कर्तव्य ये है कि हम साधु के लिए ऐसी साधना की व्यवस्था दें जिसमें वो साधना कर सके। अब हमारा काम नहीं कि आप बताओ घर में बिठा दो उनको, नहीं, उन्हें साधना करना चाहिए तो साधना करनी चाहिए, तो फिर छत पे बिठा दो, कोई बात नहीं। फिर जब साधना नहीं करना चाहिए तो ऐसी धारणा आप मत बनाओ। आपको तो काम है कि कोई अस्वस्थ साधु आ जाए अथवा कोई कमजोर है, मान लो नहीं कर सकता बहुत ज्यादा साधना, तो उसके लिए एसी, कूलर, हीटर ये ना लेना पड़े। उसके अनुरूप आप बिना निर्दोष अधा कर्म से रहित उस वसीयतका को बनाना चाहिए। ये ध्यान रखो आप लोग, ये बता लो। कहीं कहीं तो आप मतलब कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कहना इसलिए पड़ रहा है मुझे ताकि आपको एक ध्यान में रहे बात। और मुझे कोई कैसे काम नहीं,
कभी कभी तो आपके तख्त पे बैठते ना तो ऐसे तख्त होते हैं वो मेले कुचेले, बिल्कुल काले कल्लुट पड़े, बिल्कुल बैठ जाओ तो पूरी पीछे का चमड़े और ये सब छप जाए, पूरी काले काले धूल। मतलब कहीं कहीं लोगों की ऐसी धारणा है कि क्या फर्क पड़ता है, एक दिन के लिए क्या तख्त बनाना, ये धारणा है लोग। तो ये एक दिन से मतलब नहीं है। एक बात ध्यान रखो, जब हम 20-20 हजार 50 हजार के सिर्फ दिखावे के लिए सोफा सेट लाते तो हम जिनको अपना सब कुछ मानते उनके लिए अच्छे तख्त भी नहीं है हमारे पास। देखना, मतलब ऐसे तख्त होना चाहिए जिसमें पसीना आए तो सोख ले, वहां पर किसी प्रकार की एलर्जी ना हो। अब इन तख्तों में जो आपके रहते ना ये प्लाई बोर्ड के, इनके इनमें एलर्जी होती है। एलर्जी मतलब फुंसियां हो गई, अब बैठने में उन्हें पसीना आने लगा तो पसीने के कारण वहां पे और कुछ रोग हो गया। तो ये सब आपके कर्तव्य होता है कि ज्यादा नहीं करो तो कम से कम 4-5 साधु, ऐसे 10 साधु के हिसाब से तो व्यवस्था करें। बड़ी समाज है तो 10 साधु, छोटी समाज है तो 2 साधु, 3 साधु, 5 साधु के हिसाब से ऐसा कुछ आपका वातावरण होना चाहिए कि 2-3-4 साधु आ जाए तो कम से कम वो अपने हिसाब से उस तख्तों पे इत्यादि बैठ के साधना इत्यादि कर सके। ये होना चाहिए, ना कि हमारे पास कहीं कहीं जब देखता हूं तो बहुत मुझे लगता भी है, तो कहें कि आप सहन नहीं करना है प्रभु तो बस ठीक है भाई, कहें सहन करके आगे बढ़ जाओ, क्या कहें। इसलिए कभी कभी कह देते हैं कि आने वाले साधुओं के लिए ऐसी व्यवस्थित व्यवस्था हो जाना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 सागौन के 4 सागौन के अच्छे बड़े आपके तख्त होते हैं, ऐसे ही सागौन के पाटे होते हैं छोटे छोटे, जैसे 2 जिसमें आप बैठ के कहीं भी बैठ के ले जाए। तो ये चीजें वैयावृत्ति की दृष्टि से बता रहा हूं, और कोई बात नहीं है, आप अन्यथा नहीं लेना कि महाराज जी कोई कमेंट से नहीं है। ये एक प्रकार की वैयावृत्ति का आपको सुझाव है। इससे ये होगा कि साधु के मन में एक भाव आता है कि देखो ये समाज साधु के प्रति समर्पित है और यहां पर साधु की वैयावृत्ति हो सकती है। एक बात आओ, जहां से मान लो अब हम लोग का यहां मान लो चातुर्मास हो गया, अब चातुर्मास होने के बाद यहां से बिहार होता है, तो बिहार होने के बाद क्या होता है आपको अब बता रहा हूं, बता इससे आपको समझ में आएगा। अब उदाहरण क्या, उदाहरण देता हूं पहले समझ में आएगा। मान लो तुम लोग कहीं लड़की देखने जाते हो, अपने लड़के के लिए कहीं पूछताछ करने जाते हो, लड़के की लड़का देखने जाओ चाहे लड़की देख, तो वहां क्या करते तुम अपने रिश्तेदार से क्या पूछते हो, भैया वहां शादी होना है तो कैसा क्या है, लड़का कैसा है अथवा लड़की कैसी है, जब परिवार कैसा, पूछते कि नहीं, पूछते ना। ऐसे ही मान लो हम लोग बिहार कर रहे हैं और कोई साधु मिला हमें तो वो जरूर पूछता है कि भैया मैं उस तरफ जा रहा हूं तो उस समाज में मैं जाऊंगा तो वहां कैसा क्या है, मतलब आप लोग का तो चतुर्मास हुआ है भाई, आप वहां 2 महीने रुके या 1 महीने रुके अथवा चातुर्मास हुआ, तो आपको कैसा लगता है वहां के श्रावक भैया भैया कर पाएंगे कि नहीं, अथवा वो श्रावक लोग साधु के प्रति भक्ति रखते हैं कि नहीं। तो फिर साधु साधु से मिलता है और वहां पे सोच की व्यवस्था, आहार की चर्या जानते कि नहीं लोग बाग, तो इससे समाज की स्थिति पता पड़ जाती है कि समाज का स्तर क्या है, समाज में लोगों के में गुरुओं के प्रति भक्ति कैसी है, लोग चाहते कि नहीं चाहते, इससे पता पड़ता है। और कोई बात नहीं है, हम तो चातुर्मास हो गया, लेकिन तुम्हें अगला साधु मिलेगा तो इसी बल पे मिलेगा जब दूसरा साधु उससे कहेगा, अपने आप ही कह देता है। जैसे आप लोग नहीं कह देते, कोई नहीं कर दो आप तो विवाह कर दो, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, अभी नहीं बताऊंगा बिहार तो कर ले दो, भजीदी कराओगे मेरी अभी जब तक आचार्य जी का आदेश नहीं आया तब तक तो कुछ नहीं कहना, बाद में चर्चा करेंगे क्या कहना। तो कम से कम यहाँ के वातावरण को तो एक दूसरे से ऐसे संपर्क होता है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आज देखो मैंने वहां की तारीफ आज यहाँ की कि नहीं, आपकी उसकी व्यवस्था की, उससे कोई मतलब नहीं, हम मुश्किल से वहां रुके 1-1.5 महीना और शायद भविष्य में कभी उधर जाना भी नहीं होगा, क्योंकि आचार्य महाराज बड़ी मुश्किल से तो भेजा था वहां पे, क्योंकि उनकी
बहुत तीव्र भावना थी कि भगवान की वेदी प्रतिष्ठा हो जाए तो आचार्य की कोई बात नहीं, देख ले। तो आप सोचिएगा, चिंतन करिएगा कि इससे समाज की बहुत बड़ी छवि प्रकट होती है। लोग इस बात को नहीं समझते। अब मैं यहां जाकर ये बोल दूं कि मैं वहां गया था, 1 महीने रुका, तकत भी नहीं मिला मुझे, तो ऐसा पाटा मिला कि मैं खड़ा रहता था, कभी बैठता था, तो फिर तो क्या उसके मन में क्या छवि, साधु क्या सोचेगा? ठीक है, मैं समझ गया, अब बोलने की जरूरत नहीं, आगे मैं समझ गया मुझे क्या करना है, मतलब उस रास्ते पे भी नहीं जाना है मुझे। तो क्यों? कारण उसका यही है कि जो श्रावक वैयावृत्ति करने ही नहीं जानते वहां पे, और मान लो अब वहां जाके मैंने कहा नहीं बिल्कुल आप जाओ, आपकी वैयावृत्ति मैं गारंटी लेता हूं सबसे अच्छी वहां होगी, तो साधु के मन में फिर दूसरी जगह जाने का मन हो तो नहीं जाता। बता रहा हूं, बुंदेलखंड में कई ऐसे नगर हैं जहां के श्रावक चातुर्मास भी आचार्य से बात मांगने नहीं जाना पड़ता उन्हें, आचार्य से स्वयं देते उस नगर को, स्वयं चला के, मतलब वो श्रीफल चढ़ाने तो बाद में जाते हैं, उन्हें बाद में पता पड़ता है कि हमें तो गुरुजी ने दे दिया, मतलब उनके यहाँ चातुर्मास स्वयं आचार्य से दे देते कि हाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, कोई बात नहीं आपको, आचार्य से पास वो उन्हें खबर बाद में मिलती कि संघ आ रहा है उधर और आपके यहाँ चातुर्मास करेगा, तो फिर वो एकदम से आचार्य से पास जाते हैं, हाँ आचार्य से आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई, आपने हमें चातुर्मास दिया। सुन रहे कि नहीं? ऐसी छवि बनना चाहिए समाज की, तब जाके चातुर्मास मिलते हैं, नहीं तो मिला हुआ भी लौट जाता है। क्या सुन रहे कि नहीं? इसलिए कह रहे तो इस प्रकार से तो वसीतिका की बात चली थी, तो वसीतिका से सारी बात आपकी, तो वसीतिका है तो सारी चीजें आपको आप समझ गए ना, आप लोग कैसे करना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना? नहीं समझ में आ गई? मोटी मोटी आई कि आधी कच्ची आई? पूरी आई? पूरी आ गई? अब याद रखना, तो कम से कम हर समाज के, और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभी समाज के बीच में एक ऐसी हताशपना आता है कि मैं करूं क्या मेरे लिए। एक बात ध्यान रखना, ये चीज अपने मन में नहीं लाओ, क्योंकि हम किसी पे एहसान नहीं करते, हम किसी के लिए कुछ करते हैं। तो अगर हम साधु की वैयावृत्ति करते हैं तो ये चीज मन में लाके आप उसके पुण्य को मत घटाओ। क्या मेरे 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 को ही करना पड़ता है, मैं ही करता रहता हूँ, मैं ही भक्तार दौड़ता रहता हूँ, हम 4-6 लोगों पर आती रहती है, कोई नहीं करता समाज का। तो समाज का जो नहीं करता उसका दुर्भाग्य है, उसके पुण्य में है ही नहीं हम। क्या? एक बात समझ के लेना। किसी ने कहा महाराज से कि महाराज इनका कौन से पाप कर्म का उदय की आहार दान नहीं कर पाते, तो महाराज ने बहुत अच्छा जवाब दिया, उसके पाप कर्म का उदय नहीं है, मेरी अंजलि का अतिशय है। सुन रहे हो? उनने क्या उत्तर दिया? उन्होंने क्या, उसके पाप कर्म का उदय नहीं, ये मेरी अंजलि का अतिशय है कि इस अंजलि में कोई पापी आहार नहीं रख सकता, इसलिए वो आहार नहीं दे सकता। ये अंजलि का अतिशय है, उसका कोई दोष नहीं है। इस अंजलि में आहार रखने के लिए भी पुण्य चाहिए कि पापी बोलो पापियों को मिल सकता है, पुण्य आत्मा ही इस अंजलि में ग्रास रख सकता है कि महाराज हम ग्रास। सही बता? अच्छा लो, ये समझ में नहीं आ रही तो कुछ लोग कहते हैं महाराज ये मंदिर नहीं आता, तो कहते हैं इसके पाप कर्म का उदय नहीं, ये पदम पर भगवान का अतिशय है। अब बात है कि पदम पर भगवान नहीं चाहते कि ये पापी लोग मेरे मंदिर में प्रवेश करे, पुण्य आत्मा ही मेरे मंदिर में प्रवेश करे, पापियों के लिए कोई जगह नहीं। समझ रहे कि नहीं? तो ये किसका अतिशय है? उसका कोई कर्म उदय तो नहीं है, किसका है? ये पदम भगवान का अतिशय है कि तुम लोग अभी प्रवेश कर ही नहीं सकते, प्रवेश करने के लिए अभी तुम्हें बहुत कुछ चाहिए। समझ में आई कि नहीं बात? तो जिस दिन तुम्हारा दान देने का मन बन रहा हो, नहीं दे पाओ, तो क्या समझना कि ये इनका अतिशय है कि ये मुझे अपना दान नहीं चाहते। तुम आहार दान करने देने दो तो क्या मानना कि महाराज की अंजलि का
अतिशय है कि देखो ये पापी आदमी, देखो घर में लगते चुके, देखना आप, वो सोता रहता है, ऊपर पड़ा रहेगा, सोता रहेगा, नीचे आर होते रहेंगे, माँ उसकी कहेगी बेटा लग जा, और कहता तुम सब दे लो ना मुझे, मेरे मेरे क्यों आ रहे हो सिर। वो कमरे में पड़ा रहता है कि नहीं रहता, और नीचे आर होता रहता है, पूरा परिवार आर दे रहा है, वो नहीं उठ रहा, वो कहता मुझे नहीं देना, बात खत्म हो गई। देखना आप, और वो कब निकलेगा, जब महाराज चले जाएंगे, जब कमरे से बाहर आता फिर वो चले गए, हाँ चले गए, अब ठीक है। बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं मैं। कई ऐसे पति होते हैं, कई ऐसे पुत्र होते हैं, या कई ऐसी महिलाएं भी होती हैं, वो कहती है हमें देना ही नहीं है, हमें वहां जाना ही नहीं है, हमें क्या लेना क्या देना, तुम दो ना, हमें क्या मतलब है। तो ये और कोई बात नहीं, ये उन महाराज का अतिशय माना कि ऐसे लोगों को आहार दान का अभी अवसर इनके कारण नहीं मिले, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये आप मान के चलना, ठीक है। तो बात आ गई समझ में। तो बहुत अच्छी बात निकल गई इन चीजों से कि आप लोगों को ये सब ये आप लोगों को ध्यान रखना है ये सब बातें। अब आकाश के समान निरालंबी, निरालंबर का मतलब होता है किसी प्रकार का आलंबन से नहीं रखते, वो निरालंबर भाव से, जैसे आकाश स्वयं में प्रतिष्ठित है, आकाश किसी पे टिका तो नहीं ना, स्वयं प्रतिष्ठित, ऐसे ही वो स्वयं अपने ही उससे रहती, ठीक है। तो बिना आलंबन के जो निर्लेप, लेप कैसे मतलब लिप्त, तो किसी भी इसमें लिप्त नहीं होते वो परिग्रह इत्यादि में, इसलिए वो निर्लेप है। सदाकाल पदम, पद का अन्वेषण, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज। क्या होता है अन्वेषण का अर्थ? खोज। सदा ही वो इस परम पद या परम मार्ग की खोज करते रहते, इसलिए ये सब इनके द्वारा तो हमेशा ही परम पद में इत्यादि में स्थित रहने वाले ऐसे। तो ये सब उनके विशेषण है। किसके विशेष समझ में आ गया आपको विशेषण? अब आपको तो अब सिद्ध परमेष्ठी सही गलत बताइएगा। सिद्ध परमेष्ठी आप तो है कि नहीं है? हाँ, तो ये गलत है कि सही है? है नहीं है लिखा है, क्या आप पढ़ रहे हो? क्या लिखा है? तो ये सही है कि गलत है? जल्दीबाजी बहुत है। जिसने समस्त बाह्य परिग्रह का त्याग कर दिया वे वीतरागी हैं, ठीक है? बोलो ना, है बाहरी तो वीतरागी है और भीतर से कसाई के रहित होने पर वीतरागी। तो जिसने समस्त बाह्य परिग्रह का त्याग कर दिया वो द्रव्य से वीतरागी है, और अगर हम कसाई की ओर से देखें तो भाव वीतरागी। दो परमेष्ठी सर्वज्ञ एवं वीतरागी है, सही है ना? हाँ, कौन कौन से? आप लेपाहार करते, क्या करते हैं आप? कौला, ठीक है ना? अब जिनको नहीं पता वो ध्यान रखना, एक दो दिन पहले इसको बता दिया था कि लेपाहार किनको होता है? एक इंद्रिय आदि, पृथ्वी का है, जल का, ये वनस्पति नहीं है वो, एक इंद्रिय आदि दिया। एक इंद्रिय मतलब एक इंद्रिय समझते। और नौ कर्मार किसको होते हैं? कौलार, ओजार और मानसार और कर्मार, नार, क्योंकि ना नो, ये छह कितने प्रकार के होते हैं? छह है ना? नो कर्मार, कर्मार, कौलार और ओजसार और मानसार और लेपार। इस प्रकार से ये आहार के कितने प्रकार हैं? 6, याद रखना, ठीक है ना? ये अब तिर्यंच गति के जीव 3 प्रकार का आहार नहीं होता। तिर्यंच गति के जीव 3 प्रकार कौन से आहार नहीं होते? ये कौन कौन से होते? उन्हें मानस आहार नहीं होता, ये बोलो ना। नो कर्माहार नहीं होता, कर्मा, बाकी ये सब होते हैं। कौलाहार होता है,
ओजसार और तेज लेपार, ये तीन होते तिरिंची में। इस प्रकार से बाकी और कुछ है ये तो बता दोगे आप। कौन से मुनि महाराज थे जिन्हें मेंढक को देखकर, मुख में मेंढक को देखकर वैराग्य हुआ था? किनके पढ़ा है? तो मैंने पढ़ा चुका हूं। ये पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश में नहीं बताया था आपको कि पूज्यपाद स्वामी को वैराग्य कैसे हुआ था? बताया था ना, भूल गए। मासोपास करना, अच्छा ये आचार्य ने लिखा हो तो बता देना है ना। मासोपवास करना वनवास जाना, आतापनादि तपना तन को सुखाना, सिद्धांत कामनन मौन सदा निभाना, हे वर्त ये श्रवण के बिन साम्य माना। ठीक है ना। अब ये पद्यानुवाद है, नियम सार का 124 में लिखा था आचार्य द्वारा इसको इसकी वो की गई। ठीक है ना, पद्यानुवाद। इस प्रकार से ये आज आपका पूरा हुआ सच्चा दिवस। अब आप लोग तैयारी कर रहे होंगे सम्यक दर्शन की, इसकी तैयारी कर ली होगी ना, क्योंकि रविवार को अगला पेपर किसका होगा? सम्यक दर्शन का होगा। तो सम्यक दर्शन के सारे विषय में आपको तैयारी करना है? ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी कर लेंगे? ठीक, चलिए। अब क्या हो गया? अच्छा हो गया। अच्छा, क्या देख रहे? नहीं, रविवार 6 तारीख को है, कल नहीं है रविवार। कल तो छुट्टी है, बुधवार है कल तो। हाँ बुधवार है कल तो। अभी तो बुध गुरु शुक्र शनि 4 दिन है। 4 दिन में तो बहुत तैयारी है। रविवार की तो है ही, दिन भर 5 दिन है अभी तो। पूरे 5 दिन में तो बहुत कुछ नट लोगे आप लोग। तो रिटर्न में तो आप लोग आगे, रिटर्न विद्या है। नहीं, इतना बड़ा जुलूस थोड़ी कर लेंगे अपन दिन भर। नहीं, 3-4 घंटे करेगा तो 10 साढ़े 10 पे निकलेगा, 2-2:30 बजे तक पूरा हो जाएगा। उसमें क्या 3 घर क्या, कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया। चलिए जाप कर ले, जाप के बाद फिर अपन आगे का। कोई कह रहा था प्रतिक्रमण करा देना, तो करा देंगे, कोई बात नहीं। अपन 5-10 मिनट का जो अपने में 5-4 दिनों में जो त्रुटि हुई अर्घ इत्यादि चढ़ाने में, या कोई हमारी अवहेलना हुई हो तो ठीक है ना, पहले अपन जाप कर ले। अब इस जाप को तो समझो कि आपको प्रतिदिन ही करना है, और हो सके तो प्रतिदिन। जैसे आप लोग स्वाध्याय के लिए रोज आना है अब आपको, क्या जैसे आप आते हो ना आरती के लिए, अभी आते हो, तो स्वाध्याय के लिए भी रोज आया करो। 10-5 मिनट तो निकाल लिया करो। नहीं निकाल सकते? जैसे आरती के लिए आते हो तो रोज स्वाध्याय के लिए भी समय थोड़ा सा निकाल लिया करो, कि ताकि जीवन में स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब आपको थोड़ा सा लगता जरूर है, यहाँ लोगों को, नए नए लोग तो होते, अब बहुत कठिन चल रहा है, हमारा तो ऊपर से जा रहा। अरे जिस दिन एक दिन ऊपर जाएगा, किसी दिन भीतर चला जाएगा, है ना। तो इसको मात्र ऊपर ऊपर से जा रहा है, भीतर नहीं जा रहा है, तो धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। तो स्वाध्याय करने से जिन शासन का महत्व पता पड़ता है। बिना स्वाध्याय के जिन शासन की कोई भी चर्चा आपको पता नहीं पड़ती। और ज्ञानी सर्वत्र पूजित है। विद्वान जो होते हैं ना, उन्हें सब दूर उन्हें सम्मान मिलता है। विद्वान मतलब मैं ये नहीं बना हूं कि आप बहुत बड़े विद्वान बन जाओ, लेकिन कम से इतने तो विद्वान हो जाओ कि आपको जिन शासन का पता पड़े। कोई अजैन व्यक्ति आपसे पूछ ले तो जिन शासन के बारे में बता तो सको। आप जिन शासन के बारे में कुछ नहीं बता पाते, और इसी कारण से ये बेल्ट विद्वानों का गढ़ रहा है। जबकि ये बेल्ट पूरा है ना, ये हाथरस से दौलत राम जी रहे, यूपी गई हैं, वो भी बड़े बड़े टोडरमल जी यूपी गई हैं, आपके रतन चंद जी मुख्तार सहारनपुर के, ये पूरा बेल्ट विद्वानों का गढ़ रहा है। और अब ये कैसे है कि स्वाध्याय भी नहीं करते हम यहाँ के, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है ना। चलिए, ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः,
ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः 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 ॐ ह्रीं
ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरहं अस्याउषा नमः सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्राय नमः। पंच परमेष्टि भगवान की बोलिए। परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। महाराज जी बिनौली बागपत से नितिन जैन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, कहा गया है जिंदगी भर जितना भी धन धन कर लो लेकिन मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। बात कड़वी जरूर है लेकिन सच यही है। तो महाराज श्री आदमी अपने धन का उपयोग किस प्रकार करे कि उसके मरने के बाद उसकी पत्रिका की निधन की जगह धन्य लिखा जाए? देखो, संसार में धन एक शक्ति होती, माध्यम, मीडियम होता है। मीडियम का जैसा उपयोग किया जाता है संसार आपको वैसे याद रखता है। जरूरी नहीं कि आपने बहुत भोगा हो, बहुत बड़े बड़े बंगले बनाए हो, बहुत बड़ी गाड़ियां बनाई हो, बहुत बड़े उसमें रहते हो इसलिए आपको याद करता है। एक बार आपसे कहा था मैंने, संसार में व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को इसलिए याद नहीं किया गया कि उसने क्या पाया, क्या, लेकिन इसलिए जरूर याद किया गया कि उसने क्या दिया। संसार में ऐसे व्यक्ति को बहुत आज तक याद नहीं करते जिन्होंने क्या पाया संसार में, आके क्या क्या कमाया, लेकिन उन व्यक्ति को जरूर याद रखते हैं जिसने संसार को क्या दिया। तो धन अगर है तो उसका उपयोग हमेशा अपने और संसार के कल्याण के लिए लगाओ। कल्याण से मतलब आप उसका ऐसा उपयोग करके जाओ कि संसार उससे शिक्षा ले, आपको मरने के बाद भी याद रखे, आप लोगों के दिलों में जिंदा रहो। ऐसा नहीं है व्यक्ति आता है और इस संसार से चला जाता है, लेकिन अमर वो हो जाता है जो संसार में कुछ कर गुजर जाता है। आज आपके पूर्वज इतना बड़ा मंदिर दे गए, आपके पूर्वज ऐसे भगवान दे गए,
ऐसे जिनालय दे गए, ऐसी जगहें दे गई, तो आपके पूर्वज आज भी आपके हृदय में जिंदा है। आज भी आप गर्व से कहते हो कि हमारे पूर्वजों ने ये किया। तो धन का उपयोग कुछ ऐसा करके जाओ कि संसार आपके जाए बाद रोए। क्या किसी ने कहा है, तुम आए जब रोए थे, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर जाओ, तुम जाओ तो तुम हंसो और जग रोए। जाते समय तुम्हारे मुख पे, चेहरा पे तो नुकसान हो, और लोगों के चेहरे पे रोना कि क्यों जा रहा। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे संसार से चले जाते जिन्हें लोग याद भी नहीं करते और कहते कि बहुत अच्छा लग गया। ये है कि नहीं? तो धन का उपयोग कुछ ऐसा करना, और बहुत सा उपयोग है। और ज्यादा अगर समझना हो तो फिर आचार्य के पास जाके समझो कि धन का उपयोग कैसे करते हैं। महाराज जी ईशिता जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी भगवान को मोक्ष प्राप्त होता है तो सामान्य जनता को कैसे पता चलता है कि भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ है? सामान्य जनता को जब पता चलता है, जब वहां पर देवतागण आकर वहां पर निर्वाण कल्याण की पूजा करते हैं और वहां पर वज्र से चरण चिन्ह बना देते हैं, उससे पता पड़ता है कि भगवान यहाँ से मोक्ष हो गए हैं और भगवान का निर्वाण कल्याण हुआ है। और बहुत सी ऐसी जगह पड़ते होती है जहाँ से आज तक किसी को नहीं पता पड़ा कि भगवान जब जंगलों में रहते हैं वहीं से केवल ज्ञान तो क्या वहीं से मोक्ष चले गए, तो किसी को नहीं पता पड़ा। ऐसा कोई जरूरी है कि पता पड़े भी, लेकिन पता अगर पड़ता है तो देवताओं से पता पड़ता है कि भगवान निर्वाण को प्राप्त हो। महाराज श्री शशि जैन चंदनगर सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करके संपत्ति इकट्ठा करता है और वही संपत्ति के उसकी मृत्यु के बाद अनेक उत्तराधिकारी मिल जाते हैं, लेकिन वही संपत्ति इकट्ठा करते वक्त कर्मों के उत्तराधिकारी तो वह स्वयं ही बनता है। तो महाराज श्री ऐसा हम क्या करें कि हमारी मृत्यु के बाद वो संपत्ति और इसके कर्म हमारे साथ ना आए और हमारे परिवार के साथ ना आए? देखो एक बात है, पहले में भी यही प्रश्न हुआ था, इस संपत्ति का कुछ हिस्सा होता है। देखो अगर आप आगम को समझना चाहते हो तो आगम संपत्ति के 4 हिस्से करता है। आगम कहता है अपनी कमाई के 4 हिस्से करो। एक हिस्सा होता है अपने परिवार के लिए, एक हिस्सा होता है स्वयं के लिए भोगने के लिए, एक हिस्सा होता है आगामी भविष्य के लिए, और एक हिस्सा होता है धर्म के लिए। मैंने देखा संसार में अपने अगर बेटे हैं तो बेटों में तो बंटवारा बरोबर करता है, लेकिन धर्म को अपना नहीं मानता। हमेशा एक बात कहता हूं, अगर तुम्हारे 2 बेटे हैं तो तुम संपत्ति के 3 हिस्से करो, तीसरा आपका मंदिर होना चाहिए, आपका धर्म होना चाहिए जिसके लिए तीसरा हिस्सा जाए। ये समझो कि मेरे 3 बेटे, 4 हैं तो 5 हिस्से करो, 1 है तो 2 हिस्से करो। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, अपना सारा का सारा हिस्सा उनको दे जाता है। और हमने देखा करोड़ों की जायदाद देने वाला पिता, वो बेटा जब जाने के बाद पिता के नाम पे कितना रुपए निकालता है, 501 रुपया उस मंदिर में, 100 रुपया उस मंदिर में देता है, 1000 रुपया उस क्षेत्र पे पूजा और हो गया, पिताजी की तेरी भी हो गई, फुर्सत हो गई। आप सोचो जो करोड़ों रुपए की जायदाद देंगे उस पिता के लिए तुम्हारे पास लाख रुपया भी नहीं है कि उसके लिए कुछ अच्छा करने का भी नहीं भाव होता, और ये भाव होता है। और मैंने देखा पिता कंजूस होके बिल्कुल कैसे मरता है, एक एक संपत्ति बचा बचा के जोड़ जोड़ के मरता है। वही पिता अपने हाथ से दान करके नहीं जाता। सबसे बड़ा खेत तो तब होता है कि सब कुछ है, बेटा अपनी कमाई करता है सब कुछ, फिर भी नहीं महाराज जी उसके नाम से करूँगा, उसके नाम से दूंगा, उसके नाम। और वो बेटा उसके नाम से 100 रुपए की रसीद जब कटाया था तो बड़ा दुख होता है कि तुम्हारे पिता करोड़ों की जायदाद छोड़ गए तुम्हारे लिए, और तुम 100 रुपए उनके नाम से दान कर रहे हो। और ऐसा दान लगता भी नहीं है कभी। दान तो अपने हाथ से दिया हुआ लगता है। ये तो सिर्फ वो अपने ठीक है आपके निमित्त से दे रहा है, लेकिन आपको नहीं जा रहा है ये। नहीं तो आपका और वैष्णव दर्शन एक हो जाएगा। जैसे वैष्णव दर्शन तारण नहीं करते, तर्पण करते, ऐसा आप क्या हो जाएगा, आपके ऐसा नहीं होता। इसीलिए अपनी संपत्ति को अपने हाथ से व्यवस्थित करके जाओ, अपने हाथ से दान दे के जाओ, उसके बाद निर्विकल होके जाओ इस संसार से कि नहीं मैं अपना काम कर चुका हूं। महाराज जी शिल्पा जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव आयु बंद कब और कैसे होता है, और यदि हम नरक आयु का बंद कर लिया है तो क्या उसे कम करने का प्रयास कैसे किया जा सकता है, कृपया मार्गदर्शन दें। नरक आयु का बंध आपको बताया था कि 3 भाग में, आयु के 3 भाग कर लो।
वैसे आपको पता नहीं पड़ेगा कि अपनी आयु कितनी है, फिर भी एक समझने की दृष्टि से कहते हैं कि मान लो 81 वर्ष की आयु है तो 27 के 3 भाग आप करेंगे तो जैसे आ गए 3 भाग में 81 वर्ष हो गए, उनके 2 भाग निकाल दो 54 वर्ष। 54 वर्ष के बाद अब आयु बंद का एक आपका अपकर्ष काल पड़ते हैं, उसको बोलते हैं अवसर। एक अवसर आता है आयु बंद। ऐसे 8 अवसर पड़ते हैं आपके आयु के 2/3 भाग निकालने पर। फिर इसके 2/3 निकाल दो, 27 आपका बचा, उसके 3 भाग कर लो, 9 तो 18 साल फिर निकाल दो, फिर 9 वर्ष बचे। इस समय अंतर्मुक्त पहले आपको आयु बंद का अवसर आएगा। फिर इस समय नहीं हुआ तो फिर 3 भाग कर लो, 3 त्याग की 9, 6 वर्ष निकाल दो, फिर उस समय आएगा 3 वर्ष में। फिर इसके 1 साल कर लोगे तो 2 साल निकाल दो, 1 वर्ष में आपको फिर आयु बंद का अवसर आएगा। यहां भी नहीं बंधा तो 4 महीने कर लो, 12 महीने होते ना, तो 8 महीने निकाल दो। यहां नहीं बंधा तो 120 दिन कर लो, 120 दिन हो गए तो 80 दिन निकाल दो। यहां नहीं बंधा तो फिर आप अपने हिसाब से उसको ऐसे करते 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 आप ले जाओगे तो आयु का बंध 8 अपकर्ष काल में विभक्त होगा। और नर का आयु का बंध के रही बात, तो नर का आयु के लिए तो भैया ऐसा है कि उसके पता तब पड़ता है जब आपका कोई संयम नियम लेने का भाव ना हो रहा हो और रात्रि इत्यादि के संयम नियम आप नहीं पालते हो, तो इससे पता पड़ता है कि कहीं आपकी नर का आयु का बंध तो नहीं हो गया। इस तरीके से अगर आप अभक्ष है, सप्तवैशायन इत्यादि में लगे तो इससे पता पड़ता है कि कहीं नर का आयु का बंध ना हुआ हो, और हुआ है तो कम करने का यही तरीका है कि आप पुनः भक्ति में लगो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में लगो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से नर का आयु का बंध वैसे जैसे राय श्रेणी का कम हुआ वैसे हो सकता है। महाराज श्री रजत जैन शामली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम कोई विधान पंचकल्याणक इत्यादि करते हैं तो उसके पश्चात हवन करने का क्या प्रयोजन होता है? हवन एक प्रकार का ये दान का अंग, जैसे कहना आहुति दी जाती है, आहुति कहते हैं इसको, एक प्रकार का यज्ञ दान होता है। इसका हवन का मतलब है कि हमारे द्वारा किया वो मंत्रों की जो जाप की गई उन मंत्रों का दशांश इत्यादि निकाल उसमें होम किया जाता है। अब इस होम से एक तो वातावरण की शुद्धि होती है, अपने किए हुए दान की पवित्रता आती है, और हमारे किए हुए कार्य जैसे आपने जो बताया पंजड़क है अथवा अपना ये सिद्ध विधान इत्यादि है, तो इस विधान को पूर्ण करने के लिए इत्यादि करने की अलग अलग अपनी विधाएं हैं। इस विधाओं के द्वारा अपनों को उसको पूर्ण आहुति बोलते, एक प्रकार का विश्व शांति के लिए एक प्रार्थना बोलते, प्रे बोलना चाहिए कि विश्व शांति के लिए हम इस प्रकार का कार्य को करते। नमोस्तु। चलिए अब प्रतिक्रमण तो नहीं, 2 मिनट में जितना हो सकता है उतना करा ले, तो प्रतिक्रमण का समय तो नहीं है आपका। कल की चीज, हाँ ठीक, कल के लिए बता देता हूँ आपको। कल आपको 7 बजे आना है, 7 बजे आके एक जाप तो आपको देना ही है। कितने बजे आना है? 7 बजे। एक अरमस्यावसा की जाप देना है, और जिन जिन का भी कलश है वो अपने परिवार से एक श्रीफल लेके आएंगे, जो कि पद्म भगवान के चरणों में आप भेंट करके उनसे चातुर्मास के दौरान जो आप मंगल कामना करेंगे कि ये कलश हमारे परिवार के लिए मांगलिक हो, और इसमें कोई चातुर्मास में हमारे परिवार से कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा प्रदान करें। ये एक बहुत बड़ी विधि कहलाती है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आचार्य श्री की महापूजा करना है। कल शांति धारा भी होना है, तो कल शांति धारा भी आपको करना है इसी भावना से। और आप नहीं भी कर पाए तो आपको आना इसलिए कि इस शांति धारा के माध्यम से आप अपने सब कुछ मंगल की कामना करें, क्योंकि आप जिस मांगलिक द्रव्य को ले जा रहे हैं, पहले भी कहते आपसे, इस मांगलिक द्रव्य को ले जाने से पहले आप भगवान के चरणों में जितनी ज्यादा भक्ति करोगे उतना ज्यादा ये आपके लिए आगे जाके अतिशय प्रकट करता है, आपके लिए क्या ना फलता है जैसे आपको बोलते हैं, तो ये आपके लिए कई गुना बढ़ के फलता है। अब होता क्या है, हम तो कर लेंगे, महाराज जी देंगे, 10 बजे देंगे, 9 बजे देंगे, जब देंगे हम चले जाएंगे। देखो ये क्रियाओं को आप ऐसे मत लो, ये कोई सामान्य चीज नहीं है आपके लिए ये। अच्छा एक बात ध्यान रखना, और इसको फिर आपके लिए आचार्य श्री का कल आचार पदारोहण दिवस है, तो अपने को कल उपकार दिवस है। क्या किसका उपकार है? कौन? आचार्य श्री का, ज्ञान सागर जी का। हाँ, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का अपने पे जो समाज से उपकार है, इस उपकार को अपने को कल मनाना है कि आपने हमें ऐसी महान आत्मा दी जिसने हमें ये मोक्ष का मार्ग दिखाया,
जिसने संसार में जिन शासन की महिमा को बढ़ाया, जिसने इस रत्नत्रयी की महिमा को प्रकट किया, है ना। तो उन गुरुओं के प्रति, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के प्रति, फिर पूज्य गुरुदेव के प्रति, जिन्होंने इसे स्वीकार किया, क्योंकि कल 2 दिन है, दो कार्य है कल, समझे। पद का, आचार्य पद को प्राप्ति तो है ही, कल आचार्य पद का त्याग भी है, समझ रहे हो कि नहीं। कल आचार्य पद त्याग दिवस भी है, तो कल आचार्य पद ग्रहण दिवस। तो अपने को दोनों का उपकार मानना है। तो मानते हो आप, चाहते हो कि नहीं, गुरु जी का उपकार मानना चाहते हो कि नहीं, बताओ तो फिर आओगे कि नहीं तुम लोग। कि ठंड लगेगी, अब कौन जाएगा, अब 3 दिन 4 दिन से परेशान हो रहे हैं, अब कल भी परेशान हो, ऐसा तो नहीं, बोलो तो। हाँ, तो कल कम से कम आप लोग आचार्य श्री का उपकार मानना, उनके उपकार को मानते हुए यहाँ पर आप लोग उनके उपकार की मानने के लिए पूरे परिवार सहित, और द्रव्य अष्टद्रव्य सजा लेना भक्ति के लिए। हाँ, सब अपने अपने लवलाए, शिखरबंद वाले, गांधीनगर वाले, है ना, 24 वाले, 23 वाले, आदर्श नगर वाले, जो वाले हैं यहाँ पे, तो सब अपने अपने 9 मंदिर है, 9 मंदिर है, तो 9 मंदिर वाले अपने अपने पूरे ताम झाम के साथ भक्ति से कल आचार्य श्री की अपन भव्य पूजा करेंगे। फिर उसके बाद आपको मांगलिक कलश भी मिलेगा, और मंगल कलश के साथ साथ आप परिवार सहित समय से उसको बता दिया जाएगा कैसा क्या आपको ना। तो कल आपको विशेष तौर से यहाँ पर, क्योंकि कल वो गंधोदक जब बनाएंगे तो उस गंधोदक को भी आपको ले जाना है, क्योंकि अब गंधोदक कल आपको इसलिए ले जाना है कि जिस स्थान पर आप कलश रखोगे उस स्थान को भी तो पवित्र करने के लिए आपको गंधोदक होना चाहिए, और उस शेषाक्षत को भी ले जाना जो बचे, क्योंकि शेषाक्षत, गंधोदक और केसर, ये 3 चीज बहुत, आप जब लाओ तो थोड़ी केसर भी अपने घर से लेके आना। क्या लाना? केसर। उस केसर से अपना मंगल द्रव्य जब पूजा करते ना, उसमें स्वस्तिक बना के उस केसर को अपने साथ रख लेना, फिर बची केसर को, फिर उससे वहां पर स्वस्तिक बनाना जहां पर आप इस कलश को स्थापित करना चाहते हो। सुन रहे कि नहीं? ये विधि सामूहिक बता रहा हूँ आपको, बाद में अकेले पूछने मत चले आना, कल महाराज जी आपने क्या बताया था, तो आप कहाँ थे, है ना। इसलिए कह रहा हूँ ये विधि अभी सुन लो, अभी समझ लो, ये चीजें आपके लिए मंगल करती है और यही चीज आपके लिए, तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना। तो कल आपको एक श्रीफल लेके भी आना, और हो सके तो आप अपने साथ केसर भी थोड़ी लेके आए, हो सकेगा लेके आओगे, और एक दीपक। तो जब यहाँ से जाओ तो उस दीपक की आरती करके उस दीपक को वहां भी ले जाना, घर में ले जाना, ठीक है ना। ठीक, चलिएगा, चलते हैं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। नीटू भैया बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुगण विद्यासागर जी महाराज की। ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा। आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी। ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है।
गुरु भरे आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनि भरे आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते ओ चलते फिरते तीरथ पाए, गुरु भर आज मेरी नगरी में आए हैं, मुनि भर आज मेरी नगरी में आए हैं। गुरुवर से दिल जो लगाया है, ये तू जाने या मैं जानू। ओ गुरुवर से दिल जो लगाया है, ये मैं जानू या तू जाने। ये तू जाने या मैं जानू, ये तू जाने या मैं जानू। गुरुवर से दिल जो लगाया है, ये तू जाने या मैं जानू। ओ गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या तू जाने। ला ला ओ कल सुशील जी और ये है कि डॉक्टर साहब और चाचा है ना, दोनों आप दोनों को कल शांतिधारा के लिए विशेष अलग से आना है। कल आपकी बोली थी ना, आप दोनों को शांतिधारा नहीं मिल पाई, कल आप दोनों परिवार से, ठीक है आप चाचा। ओ दुनिया में गुरु हजारों है, आचार्य तेरी जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, आचार्य तेरी जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, आचार्य तेरी जी का क्या कहना। ओ आरती करेंगे सभी लोग पंच परमेष्ठी भगवान की। दुकान लगा दो तुम, दुकान जो पहले थी। रात प्रभु सपने में